Hello everyone, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. तो आज हम करने जा रहे हैं पैराबोला. ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है. तो जो बेसिक डेफिनेशन है कोनिक की या उसमें जो बेसिक टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है डेफिनेशन ऑफ कोनिक के नाम से. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट पैराबोला. तो जो कोनिक की डेफिनेशन थी हमारे पास, तो वहाँ से हमने पैराबोला की डेफिनेशन ली है कि ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distances from focus and डायरेक्ट्रिक्स आर इक्वल. मीन्स जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम फोकस बोलते हैं और जो फिक्स लाइन होती है डायरेक्ट्रिक्स, तो एक ऐसा पॉइंट जिसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो दोनों डिस्टेंस हैं उन डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो 1 आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जो डिस्टेंस हैं वो आपस में इक्वल आते हैं. ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन, ए पैराबोला इज द कोनिक विद इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1. तो इसेंट्रिसिटी मीन्स जो हमारे पास रेशियो आता था पी एफ अपॉन पी एम का, उसको हम मानते थे ई. तो पैराबोला के लिए ई क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है. तो यहीं से दूसरी डेफिनेशन भी बनी है हमारी कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम वाली. तो अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं पैराबोला की. तो मान लो जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, तो मान लो फोकस पैराबोला का कहीं भी हो सकता है पूरे प्लेन में. तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस सपोज फोकस इज एच कॉमा के. तो ये हमारा फोकस है और जो डायरेक्ट्रिक्स है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो अब P एक ऐसा पॉइंट लेना है हमने, ठीक है, जिसका डिस्टेंस फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल हो, तभी P पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा. तो हम कह सकते हैं कि अगर P पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो PF और PM जो दोनों डिस्टेंस हैं उनका रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा. और ये रेशियो हमने डिस्कस किया है किसके इक्वल होता है? इसेंट्रिसिटी के. तो इसेंट्रिसिटी क्या है? 1 है. और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू पी एम आना चाहिए. मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या हैं? इक्वल आने चाहिए. अब पी एफ कैसे निकालते हैं हम डिस्टेंस? तो पी के कोऑर्डिनेट्स पता है हमें, एफ के कोऑर्डिनेट्स पता है. तो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जब पता होते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं. तो वो आ गया एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. और पी एम कैसे निकालना है? उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. तो जब हमें पॉइंट गिवन होता है x1 y1 और लाइन की इक्वेशन गिवन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये फार्मूला हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है. तो इस फार्मूले का यूज़ किया है. यहाँ पर पॉइंट जो है वो पी एक्स वाई है. तो पॉइंट हमने लाइन में पुट कर दिया और डिनोमिनेटर में अंडर रूट से डिवाइड कर दिया. और इस इक्वेशन को जब हम स्क्वायर करते हैं तो ये इस टाइप की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन किस चीज़ की होगी? वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो वो जनरल इक्वेशन बनेगी. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज पॉइंट -1 -2 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x -2y + 3 इज इक्वल टू 0. तो फोकस हमारे पास है -1 -2, ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर एफ पॉइंट को. और स्ट्रेट लाइन है x -2y + 3 इज इक्वल टू 0, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है. और अगेन P एक पॉइंट लिया पैराबोला के ऊपर. तो अगर P पॉइंट पैराबोला के ऊपर लाई करता है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आता है कि जो PF होता है वो इज इक्वल टू
पी एम आना चाहिए। तो पी एफ हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो x माइनस माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर, y माइनस माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, वो वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व किया, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, y माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में यहाँ पर √5 आ गया। तो इसको स्क्वेयरिंग कर दिया तो ये लेफ्ट साइड में अंडर रूट ख़त्म हो गया और राइट साइड में होल स्क्वायर आ गया। तो इसको मैंने एक्सपेंड किया है, एक्सपेंड करके ये सॉल्व करने से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये जो इक्वेशन आई है, तो ये इक्वेशन आई है हमारे पास पैराबोला की। कौन सा पैराबोला? जिसका फोकस है -1 -2 और डायरेक्ट्रिक्स है x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन है, मीन्स कहीं पे भी हमें पूरे प्लेन में फोकस दिया हो और एक लाइन जो कि डायरेक्ट्रिक्स है कहीं पे भी हो, तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने का हमारे पास यही मेथड है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा होता है कि पैराबोला की इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ कंडीशंस लेते हैं हम। तो वो कैसे है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे ड्राइव की जाती है। तो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेने के लिए हमने क्या किया, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दी। ये हमारा फोकस आ गया f, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स ले ली और ये जो ब्लू में कर्व है ये हमारी पैराबोला की कर्व है। तो A पॉइंट क्या है, हमने पैराबोला के ऊपर लिया है। तो Z पॉइंट कहाँ पे है, ये डायरेक्ट्रिक्स पे है और F फोकस है। तो पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि कोई भी पॉइंट अगर पैराबोला पे लेते हैं तो उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या आता है, हमेशा इक्वल आता है। तो हमने ले लिया कि AF इज इक्वल टू AZ। तो AF और AZ इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए A को हमने मान लिया ओरिजिन। तो AF क्या है, एक्स एक्सिस मान लिया हमने, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर AX एक्स एक्सिस है, जो डायरेक्ट्रिक्स है ये हमारा क्या है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, क्योंकि जो लाइन वर्टेक्स और फोकस में से पास करती है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। इट मीन्स जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारी, तो डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगी, ठीक है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी वो क्या होगी, हमारी पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी। अब हमने सपोज कर लिया कि जो AF डिस्टेंस है, A और F के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दे दिया स्मॉल a। तो क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर AF इज इक्वल टू स्मॉल a है तो AZ की लेंथ, क्योंकि AF और AZ क्या है, आपस में दोनों इक्वल है, तो AZ की वैल्यू भी क्या आएगी, A आएगी मैग्नीट्यूड वाइज। बट F क्या है, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की, तो F के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, a,0 और Z क्या है, Z नेगेटिव साइड में है। तो नेगेटिव साइड में Z के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, -a,0। ओके, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारी वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर है, या हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन क्या आती है, इक्वेशन उसकी होती है x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आनी चाहिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो z पॉइंट में से पास कर रही है और z के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -a,0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -a। इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई हमारी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई x इक्वल टू -a, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम
इसकी पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो फाइंड करने की पोजीशन में आ गए, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट फोकस के कोऑर्डिनेट्स और सेकंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई x + a = 0। तो अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं पैराबोला की। तो यहाँ पर वापस हमने वही डायग्राम बना ली और जो मेन पॉइंट्स थे एक बार वापस लिखे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या है हमारे पास a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है x + a = 0। और जो P पॉइंट हमने एक वेरिएबल पॉइंट लिया है जो कि पैराबोला के ऊपर लाई करता है और इसी P पॉइंट का जो लोकस आता है वही पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो P पॉइंट है जो PF और PM डिस्टेंस है, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। PF डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूले से x - a का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। और PM डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। तो जो पॉइंट है हमारा xy वो डायरेक्ट्रिक्स में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास PM की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = x + a का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना बनेगा, यहाँ से डिनोमिनेटर में बनेगा 1। स्क्वेयरिंग को हमने एक्सपेंड कर दिया और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन आ गई पैराबोला की y² = 4ax। तो ये पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि स्मॉल a क्या चीज़ है, वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है और स्मॉल a हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है। और ये जो पैराबोला है इसका जो फेस है, जो राइट साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ इसका जो फेस है वो ओपन है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास 4 इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस। तो एक तो है जैसे y² = 4ax, ये हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनेगी y² = -4ax, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ठीक है, इसकी शेप बनेगी हमारे पास लाइक दिस, इसका फेस इस तरफ ओपन होगा। एक बनता है हमारे पास x² = 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, इसकी शेप बनती है लाइक दिस। और एक बनेगा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला, तो वो बनेगी इक्वेशन x² = -4ay। डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये इसकी इक्वेशन यहाँ पर आएगा इसका फोकस। तो इन सभी पैराबोलाज में एक चीज़ हमें नोटिस करनी है कि जो a है, a हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो बार बार मैं a पे फोकस कर रहा हूँ कि a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पैराबोला का जो भी हमें क्वेश्चन है उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पैराबोला के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन ली है, a > 0 है, y² = 4ax हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई y² = 4ax। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0। तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई, y = 0। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है, यहाँ पर ओरिजिन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 हैं। फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ऑफ पैराबोला है a, 0 f के कोऑर्डिनेट्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x = -a और x = a। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम क्या होता है हमारा, ये हमारा लेटस रेक्टम है।
तो लेटस रेक्टम क्या होता है, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो लेटस रेक्टम भी वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया। इसका मतलब इसकी इक्वेशन भी क्या आनी चाहिए, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आनी चाहिए। और लेटस रेक्टम किस पॉइंट से पास करता है, फोकस में से। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू a आ जाएगी। ओके, उसके बाद हमें निकालने हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कि जो लेटस रेक्टम है वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, L और L डैश। तो इसको हम बोलते हैं एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कि लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं ये। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम देखें कि ये L और L डैश जो पॉइंट आए हैं वो कहाँ से आए हैं हमारे पास। ये दोनों पॉइंट्स हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक तो हमारे पास ये कर्व है और दूसरी हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व करके। तो हम इनको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे a। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2a। तो जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, a,2a, और दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास a,-2a। तो ये L और L डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ निकालने के लिए L और L डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है, 4a। तो अगर हम इन सारे फैक्ट्स को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ स्मॉल a की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि स्मॉल a है जो पैराबोला में, उसकी वैल्यू क्या आती है। तो एक दो एग्जांपल्स देखते हैं इसके ऊपर। ये देखो, अब हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर द पैराबोला 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस एंड फोकस। ये हमें पता करना है। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, 2y स्क्वायर इक्वल टू 5x, 2 को हमने डिवाइड कर लिया तो हमने पैराबोला की इक्वेशन ले ली, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2x। तो जो 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं तो आपने देखना है ये किस टाइप का पैराबोला है। तो ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव x है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। ठीक है, तो 4ax से कंपेयर किया, 4a क्या आ गया, 4a इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 5/8। तो हमें ये a की वैल्यू ही पता करनी होती है बस। अगर ये पता लग गई हमें वैल्यू, तो जो फैक्ट्स हैं वो हमें लर्न करने हैं। तो वहाँ से हम कोई भी क्वेश्चन हमें पूछा जाए उसका डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो। तो वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स तो चारों के चारों जो स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं सभी का वर्टेक्स क्या आता है, 0 0 ही आता है। एक्सिस क्या है इसका, क्योंकि ये राइट हैंडेड है तो इसका एक्सिस क्या आता है, y इज इक्वल टू 0। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0 और a की वैल्यू क्या है, 5/8। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स के आगे 5/8,0। ओके स्टूडेंट्स, तो एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं कि फॉर द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो ये कौन सा पैराबोला है, तो x स्क्वायर में है तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड में से होता है, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला बनेगा, ये बनेगा हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर -16y। इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, उसके साथ कंपेयर किया तो 4a इज इक्वल टू 16 और a की वैल्यू आ गई 4। तो a क्या था, हमें a ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए था तो a पॉजिटिव ही आया है। अगर इसकी हम थोड़ा रफ एक डायग्राम बनाएं तो ये मान लो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये पैराबोला इस साइड को बनता है डाउनवर्ड, यहाँ पर आता है इसका फोकस, ये होता है हमारा ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है।
तो ये जो पैराबोला का एक्सिस है वो क्या है, वो वाई एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है a, पॉइंट है हमारा वाई एक्सिस पर, तो x की वैल्यू आएगी 0। और क्योंकि ये ओरिजिन से नीचे है तो y की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो 0, -a, और a की वैल्यू है 4, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, -4। और लेटस रेक्टम की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होता है, तो ये हमारा लेटस रेक्टम आएगा। तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, वो है -a। तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या आएगी, y इज इक्वल टू -a आएगी। तो y क्या हो गया, a की वैल्यू पुट कर दी, तो y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ गई, y इज इक्वल टू -4। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने कर लिया कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, 4a होती है। a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4a की वैल्यू कितनी आएगी 16। ठीक है, तो यहाँ पर 16 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने एग्जाम्पल्स किए तो वो हमारे पास क्या थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के एग्जाम्पल्स थे, कि पैराबोला की जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई थी। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमें क्वेश्चन आएगा उसमें जो पैराबोला की इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगी। पैराबोला की इक्वेशन जनरल फॉर्म में भी दी जा सकती है, तो वहाँ से भी अगर हमें वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर जो पैराबोला की इक्वेशन है वो हमें जनरल फॉर्म में दी हुई है, y² -8y - x + 19 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन हमारा सेम है कि हमें वही वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो पैराबोला की इक्वेशन दी है उसमें वेरिएबल्स सेपरेट कर देने हैं। एक साइड हमें y वाली टर्म्स लेनी है और एक साइड हमें x वाली टर्म्स लेनी है। तो अगर y का स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे y वाली साइड पे, और अगर हमारे पास x स्क्वायर वाली टर्म है तो हम x का होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर y का स्क्वायर गिवन है तो हम y का जो साइड है उसमें हम होल स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो होल स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, जो हमारे पास y का कॉफिशिएंट है उसका हमें हाफ करना होता है, 8/2 इज इक्वल टू 4। तो 4 का स्क्वायर हमें दोनों साइड में ऐड कर देना है, तो हमने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो टर्म है ये हमारे पास, इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, y का स्क्वायर -2y4 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये y - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये -19 और ये 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। तो ये कितना बना, x - 3। तो अब हमने क्या किया, स्मॉल y - 4 को पुट कर दिया कैपिटल Y और स्मॉल x - 3 को पुट कर दिया कैपिटल X। तो ये हमारे पास पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन सा पैराबोला बना, ये हमारा बना राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, y² इज इक्वल टू 4ax टाइप। तो इसको हम स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होती है राइट हैंडेड की उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो y² 4ax के साथ हमने कंपेयर किया, तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या आई, 4a की वैल्यू आई 1, क्योंकि यहाँ पर 1x है। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/4। तो अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि जो सेकंड पैराबोला है वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो उसका वर्टेक्स तो क्या आएगा, उसका वर्टेक्स आएगा 0,0। बट ये सेकंड वाले पैराबोला का वर्टेक्स है, मीन ये जो 0,0 वैल्यूज आई हैं ये किसकी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y की। मतलब कैपिटल X 0 बन गया
और कैपिटल Y0 बन गया। बट हमें वर्टेक्स फाइंड करना था जो हमारा ओरिजिनल पैराबोला था जनरल फॉर्म, तो उसमें स्मॉल एक्स वाई की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो कैपिटल एक्स किसके इक्वल था? कैपिटल एक्स था हमारा x-3 के इक्वल, तो यहाँ पे हमने x-3 ले लिया। कैपिटल वाई किसके इक्वल था? y-4 के इक्वल था, तो यहाँ से x आ गया 3, y आ गया 4। तो इसका मतलब जो हमें पैराबोला गिवन था उसका वर्टेक्स क्या आ गया? उसका वर्टेक्स आ गया जी 3,4। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम फाइंड करेंगे फोकस ऑफ पैराबोला। तो फोकस क्या है हमारे पास? तो क्योंकि जो सेकंड पैराबोला हमने बनाया वो राइट हैंडेड पैराबोला है, उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? a,0, और a की वैल्यू है 1/4। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1/4, 0। बट ये किसका फोकस है? ये सेकंड का पैराबोला का फोकस है। इसका मतलब 1/4 किसकी वैल्यू है? कैपिटल एक्स की, और कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो कैपिटल एक्स हमने पुट कर दिया स्मॉल x-3, यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू फाइंड की तो कितनी आ गई? 13/4। और सिमिलरली स्मॉल y की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो आ गई हमारे पास 4। तो वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स नहीं था, सॉरी, ये था हमारा फोकस। ठीक है, तो फोकस ऑफ पैराबोला क्या आ गया? फोकस ऑफ पैराबोला आ गया हमारे पास स्मॉल एक्स वाई की वैल्यू जो कि है 13/4 एंड 4। तो ये हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है हमें। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, जो हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है सेकंड, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x = -a, कैपिटल x = -a। तो कैपिटल x की जगह हमने स्मॉल x-3 पुट किया और a की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से सॉल्व करके हमने निकाला कि ये -1/4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11/4। तो स्मॉल x की वैल्यू क्या आ गई? 11/4। तो ये किस आ गई हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। नॉर्मली हमें जनरल फॉर्म का ही क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, कई कॉम्पिटिशन्स में आया हुआ है, द फोकस ऑफ द पैराबोला इज। तो हमें जनरल फॉर्म दिया है, इसका हमें फोकस पूछ लिया और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शंस इसके साथ गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? वेरिएबल सेपरेट कर दिए, y की टर्म्स एक साइड ले आए और x की टर्म्स दूसरी साइड ले आए। तो अब 4 का जो हमारे पास y का कॉफिशिएंट था उस 4 उसका हमने हाफ किया 2। तो 2 का स्क्वायर हमने इस तरफ भी ऐड कर दिया और इस तरफ, दोनों तरफ हमने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो इसको हमने होल स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। तो y - 2 का होल स्क्वायर = 8x + 1, क्योंकि ये क्या बन गया? 8x + 8 बन गया, तो 8 कॉमन आ गया तो x + 1 हो गया। और स्मॉल y - 2 को कैपिटल y पुट कर दिया और x + 1 को कैपिटल x, तो ये क्या बन गया? y² = 8x आ गया। तो ये क्या हो गया? हमारा राइट हैंडेड पैराबोला बन गया। तो इसको हम कंपेयर करेंगे y² = 4ax के साथ। वहाँ से 4a क्या आएगा? 8 आ जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो फोकस क्या होता है राइट हैंडेड पैराबोला का? a,0, 2,0। तो ये 2 और 0 किसकी वैल्यू होती हैं? ये वैल्यू होती हैं कैपिटल X और कैपिटल Y की। तो यहाँ से हमने स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हमारा फोकस क्या आ गया? 1,2। आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं। तो होप सो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दे सकते हैं। और अगर आप जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं एलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर वीडियोज़ आएंगे, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ऑल।